हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हर समय तलाश होती है ऐसे शेयर की जो दे सके मल्टी बैगर रिटर्न, जो दे सके बहुत ही बेहतरीन रिटर्न। लेकिन यहां पर मजे की चीज ये है कि जब भी अच्छे रिटर्न की बात आती है हम लोग इधर उधर बहुत चीजें देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे बगल में है उन चीजों को नहीं देख पाते हैं। यानी एक बहुत ही पुरानी कहावत है, गोद में छोरा और गांव में ढिंढोरा। बिल्कुल सही, हमारे पास अच्छे शेयर होते हैं जो हमें बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, हमारी नजर उन पे कभी नहीं जाती और हम गांव में ढिंढोरा पीटते रहते हैं, भाई कोई तो बता दो, कोई तो बता दो। वहां पर मजे की चीज क्या है कि मैं उनसे अवगत भी कराऊंगा, आपकी सोच को भी एक नई दिशा देने की कोशिश करूंगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं एम स्टॉक। ये एम स्टॉक के पीछे हैं कौन वो जान लीजिए, मिराय एसेट, जो जमाने से म्यूचुअल फंड में है और काफी सारे कंट्रीज में प्रेजेंस भी है। 25 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस भी है। यहां पर अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हैं। इनका 999 रुपीज का वन टाइम अकाउंट ओपन फी है। ये करते हैं आप किसी भी मार्केट के किसी भी सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज पर लाइफ टाइम फ्री ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट में अकाउंट ओपन। इनके पास स्मार्ट कैलकुलेटर है जिससे इजी डिसीजन आप ले सकते हैं। ट्रेडिंग चार्ट पर बाय सेल का फीचर है। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों डेटा आप देख सकते हैं, यानी अनलिमिटेड फायदे एक जगह। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एम स्टॉक को डाउनलोड करिए और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कीजिए और ब्रोकरेज को भी बचाइए। देखिए, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में जो स्टॉक हैं सबसे सुपर सॉलिड माने जाते हैं, करेक्ट है। तो भाई निफ्टी 50 से शेयर नहीं देने वाला हूं, कुछ और देने वाला हूं। तो जब निफ्टी 50 की बात आती है तो निफ्टी 50 के शेयर चलो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद के कुछ शेयर ऐसे हैं जो आप हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो। जी हां, निफ्टी नेक्स्ट 50 कैसे जानते हैं। देखिए, मार्केट में तो तेजी मंदी में सेंसेक्स और निफ्टी 50 को हम लोग देखते हैं, तेजी गिरावट मार्केट के अनुमान लगाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50, एनएससी में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियां निफ्टी 50 में शामिल है और 51 से 100 तक की रैंकिंग वाली कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल है। और निफ्टी के दोनों इंडेक्स में शामिल होने के लिए जो कंपनियां शामिल होती है, पिछले 6 महीने के औसतन डेली टर्नओवर और डेली फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद उसकी एंट्री होती है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि क्या है कुछ और खास, तो यहां पर आपको एक चीज बताता हूं। खास ये है कि अगर लास्ट 10 इयर्स का देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 16% CAGR से रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 13.5% से। और बताऊं, बियर मार्केट में निफ्टी 50 में गिरावट होती है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत कम। लास्ट 6 बियर मार्केट में 4 बार निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा है, बट बहुत कम गिरा है। वहां पर निफ्टी 50 बहुत गिरा है। ये एक आंकड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाने की भी कोशिश की है। वहां पर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का, तो आप पाएंगे कि निफ्टी 50 में टॉप 10 स्टॉक 58.3% इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में टॉप 10 स्टॉक ओनली 33% को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक क्राइटेरिया है, एक पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड है चारों तरफ, जो अगेन मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है। इससे क्या फायदा होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है दूसरों के मुकाबले। वहां पर मैंने सेक्टोरल भी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है निफ्टी 50 का और निफ्टी नेक्स्ट 50 का, जहां पर आप पाओगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है निफ्टी 50 के कंपेयर में। और जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, रिस्क उतना कम होता है और पैसा उतना ज्यादा बनता है।
अब इसी सोच में से मैं कुछ चीज़ों को निचोड़ने वाला हूं। तो अब आपने अभी तक क्या देखा, वो आते हैं और उनको समझते हैं। एक तो ये आउट परफॉर्म करते हैं निफ्टी 50 को, यानी उससे बेहतर। दूसरा, मार्केट की भी गिरावट होती है तो ये उतना नहीं गिरते हैं। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन है। और चौथा, यही तो कल के डेट में निफ्टी 50 में एंट्री करेंगे। तो जब इतनी सुंदर, इतनी सी और शॉर्ट कहानी डेटा के साथ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सच में निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर को आपने इग्नोर किया है और आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी इस तरीके से, इस सोच से कोई शेयर को अपने पोर्टफोलियो में डाला है या नहीं डाला है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि इस सोच को मैंने पकड़ा शॉर्ट स्वीट तरीके से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई लंबी वीडियो नहीं। अब मैंने उसमें से शेयर को उठाया और डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश की कि कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो मैं पकड़ भी लूँ, डाइवर्सिफाइड भी हो जाए और हमारे पोर्टफोलियो में SIP मोड में थोड़ा थोड़ा मैं डाल सकता हूँ और कोई तकलीफ भी नहीं होगी और रिटर्न भी मिलेगा। बहुत ही भयंकर भयंकर वर्ड यूज़ किया है। तो उस नज़रिए से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में आते हैं तो हमारे हाथ में आता है हैवेल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक में हैवेल्स कैसा शेयर है बिना फंडामेंटल एनालिसिस के, आपको बताना है। उसके बाद दूसरा शेयर पेंट सेक्टर में मैंने पकड़ा जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आता है, वो है बर्जर पेंट सेक्टर। देखो डाइवर्सिफिकेशन देखो। तीसरा, उसके बाद ऑलमोस्ट मोनोपोली हैंडल करने वाला आपका शेयर पीडीलाइट। तीसरा आपका हो गया पीडीलाइट। अब चौथा हम आते हैं FMCG सेक्टर से डाबर, एक बेहतरीन शेयर। और उसके बाद पांचवा हम आते हैं पिज्जा बनाने वाली कंपनी जिसके पिज्जा घर घर जाते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स। अब मैंने तो कुछ ज़्यादा तामझाम किया नहीं, मैंने कोई मकड़ी का जाल नहीं बिछाया, मैंने तो बहुत आसान शब्दों में क्या क्या रीज़न है उसके हिसाब से स्टॉक पकड़ा, उसके हिसाब से स्टॉक का डाइवर्सिफिकेशन लिया। डाइवर्सिफिकेशन करते हुए आपके सामने आपके हवाले मैंने कर दिया। अब जब आपके सामने आपके हवाले है तो अब आप मुझे बताओ इनमें से कोई भी शेयर ख़राब है, या इनकी जब निफ्टी 50 में एंट्री होगी तब तक में ये कितने और स्केल पे पहुंच जाएंगे, कितना और बेहतरीन रिटर्न देंगे, कितना और ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, गिरावट में आपका खून भी नहीं जलाएंगे। तो क्या कभी इस तरीके से कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में है और ये अंदाज नज़रिया शेयर का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सोच हमारे हर हिंदुस्तानी भाई के अंदर होना चाहिए। तब एक रियल पोर्टफोलियो बनेगा और तब वो प्राउडली कह सकेंगे नहीं, मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, मेरे पैसे की वैल्यू है, मैंने जहां इन्वेस्ट किया है उससे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन हम लोग वो पेनी स्टॉक, सस्ता स्टॉक, इधर उधर पता नहीं क्या चक्कर में आके अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि स्टॉक मार्केट खराब है। और मेरी कोशिश है स्टॉक मार्केट की छवि को अच्छा करना, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ बनाई जिससे कि ये शेयर के भी नाम हो गए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक का नाम नहीं दिया है, और ये सारे नाम हो गए जिससे आप बिंदास तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।